मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ रानी क्या जवाब देती है। भगवान हमार भगवान सारे ये कुशल रान देव सुनियो कुशल रान है पागल पागला ये कहवा ये लई कहवा चाली गेल कहवा सा पागला ये लई कहवा चाली गेल। रानी पागल को निकालने में बहुत विलंब कर दिया। फिर दोबारा तुम अपनी जबान से पागल का नाम नहीं लेना। क्यों क्यों नहीं पागल का नाम है? रानी ये पागल नहीं है रानी, ये हम लोगों को भगवान है रानी। कैसे भगवान है रानी? ये वो भगवान है रानी कि तीनों प्राणी को बदन से वस्त्र खींच लिया और मारते बिजली का कोड़ा से राज से निकाल करके जंगल का रास्ता दिखा दिया। भाई आला सिंह राम क्या भाई मालिक ये अपने भाई के याद में तुम दोनों माँ बेटा की याद में ये राज को छोड़ करके पागल बन गया, दर दर का ठोकर खा करके यहाँ आया। किस लिए आए? ये अपना लोगों को ले जाने के लिए आए हो रानी। ले जाने के लिए? हाँ पहले रानी दुश्मन को मान सम्मान कर रानी, ताकि वह दुश्मन को कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगा रानी कि फिर आइंदा रोज से अपने भाई के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। काला जोड़ी मिनती करिए ये मालिक जी कहे जा काला जोड़ी मिनती करिए हमें मालिक जी दुनिया में सब कुछ घर से निकलिए दिलिए केना याद आइए कुछ नहीं चाहिए छोटकी तरका के जाए चाहिए
रुद्र सिंह, रानी से बोल सारा परिवार फिर से लौट करके चले, फिर से मिलजुल कर सारा परिवार रहेंगे। भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। हाँ पूछ सकते हैं। अभी इसी वक्त भाभी सोना कहाँ पर है? रुद्र सिंह, हाँ मैं पीछे पीछे घर से निकला है, मुझे कोई 1 2 दिन 1 बरसों साल बीत गया, हो सकता अगर होगी तुम्हारी भाभी तो महल में ही होगी। ठीक है, आइए श्रीमान आप हमारे खुमा सादा बाबू के लिए तो हम लोगों को चल देनी चाहिए। जो मालिक रसोड़े के सिंहासन पर सोते थे आज मैंने देख रही हूँ, इस रूप में मुझे देखी नहीं जाती है। जब रास्ते चलते होंगे कितने बच्चे इनके शरीर पे पत्थर फेंकता होगा, कितने बच्चे इनके ऊपर गाली देते होंगे, कितने बच्चे इनके ऊपर पानी फेंकता होगा, कितने जूठा फेंकता होगा, ये रास्ता पेरा में कितने जूठा उठा उठा करके खाते होंगे। ये सब अच्छा नहीं है। रानी घर जाएंगे उसी शर्त पर रानी कि फिर तुम दोबारा कभी बच्चे के झगड़ा लेकर के दोनों भाई के बीच में तुम नहीं ला करके देखी। ऐसी कोई वातावरण नहीं है। आने वाले आंधी किसी रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन किस रास्ते होकर के जाते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। रानी आज देख रानी कि ना तुम दोनों माँ बेटा राज बंटवारा करती ना देख। अरे अपना तीनों व्यक्ति तो खुशी से जिंदगी बिताया जंगल में, लेकिन देख इसके बदन पर क्या बिता होगा। कितना बच्चा कितना सियाना इसके ऊपर डंडा लाठी इतना पत्थर मारा होगा, कौन भोजन दिया होगा, कहाँ भोजन खाया होगा, किस जगह सोया होगा। पहले मैं जाकर के गोपी से मिलूंगी फिर बात करूंगी मैं आपसे। चल ठीक है, चलिए भाई साहब। दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई फूल आगे दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई रानी बाबा सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, मैया सुने काली माँ काली है तू कलकत्ते की। चल गए फूलो महावी आगे राज चल गए फूल आगे ये वो महावी चल गए फूलो महावी आ रहा चल गए फूला ये रंग मोहन। सबसे पहले मैं गोतनी से मिलूंगी, उसके बाद मैंने महल जाऊंगी। कहाँ मेरी गोतनी है मैं जरा देखने के लिए चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें भाभी से अवश्य मुलाकात करवाता हूँ। भाई साहब मेरे रानी का कहने का मतलब ये है कि आपने दोनों भाई मिलजुल गए हैं, मुझे भी बड़ी गोतनी से मिलने की शौक है। बिल्कुल सही कह रही है। रानी का कहना है कि महल से भाभी सोना को बुला करके दरबार ले आइए, ये दोनों मिलेगी जुलेगी, फिर दोनों गोतनी मिलकर दरबार से महल जाएगी। अभी मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ठीक है। दुर्गा माई गए गोतनी से मिलाई दी है मोहबी नगरिया में, हई तई गई गोतनी याजू गई महाला में, जे हई तई देवी गई आह दुर्गा गोतनी सगनी लाई देती है रंग हो गई महाला आती है गई जमाता गोतनी सगनी लगाई ये अने दी है या रुपया गई दुर्गा
लेकिन अभी तक लौट करके मेरे भाई नहीं आया। भाई साहब, आपने बोले कि जा रहा हूँ तुम्हारे भाभी को लाने के लिए, आपने दरबार छोड़ करके महल गया, महल से अकेला आया दरबार, भाभी कहाँ है? और मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में सारा परिवार नहीं मिलने के कारण उसका मन नहीं लगी होगी, इसलिए वो तुम्हारी भाभी अपने नैहर चली गई होगी। भाई साहब, वह अपनी नैहर नहीं गई है। तो फिर गई कहाँ? वह अपने नए ससुराल गई है। नया ससुराल? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कर रहे हो? भाई साहब, भाभी सुरमलपुर में इस वक्त झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह लगाया था, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने राजमाबा से सुरमलपुर गई है और उसी मेला से डोला उठा करके भाभी सोना का हरमजादा ले गया। आज भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह शादी करने वाला है। अच्छा, अरे कि सुरमल सिंह हम दोनों भाई नहीं रहने के कारण हरमजादा मजबूरी का फायदा उठाया। ऐसा कर बहादुर, चल कमर में तलवार बांध और दोनों भाई यहाँ से चल उसके मैदान में उतर करके साले को मूंड काट करके दरबार में ले। भाई साहब, आप दरबार को संभालिए। जब तक बाबूदर सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक आपको मैदान में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप दरबार को संभालिए। जा रहा हूँ सुरमलपुर, सुरमल सिंह को देखेंगे कि साला कितना अपने माँ का दूध पिया कि मेरे भाभी के बदन में हरामजादा हाथ लगा दिया। ठीक है रुद्र सिंह, तुम्हारा जैसा इच्छा हो जा सकते हैं आप। रानी, हाँ बोलिए। मेरे भाई तरफ से आदेश मिल गया, जा रहा हूँ सुरमलपुर। कैसे जाइएगा? कैसे जाएंगे? वैसे जाना नहीं है। कैसे जाएंगे? आज गोपनी का शादी है और टाइम बचा नहीं है, इसलिए आप वैसे नहीं जाइएगा। आप रानी, जहां भी सुरमल सिंह मिला रानी, साला सुरमल सिंह को जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। आइए श्रीमान, आप हैं माननीय मंजू देवी। जाएंगे। आप अकेला मत जाइएगा, आप अपने साथ में छोटा प्यारा आपका साथी है उसको साथ लगा लीजिएगा। शादी विवाह में कोई ऐसे नहीं जाता है। शादी विवाह में अगर ऐसे जाइएगा तो दुश्मन छोड़ करके दूर भाग जाएगा या किसी बहाने से कहीं दूर निकल जाएगा, राज को छोड़ देगा। इसलिए दुश्मन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। रानी, अगर सुरमल सिंह पाताल में भी छिप जाएगा, साले को पाताल से भी खींच करके ऐसा मार मारेंगे रानी, उसकी मार को देख करके उसकी माँ की कोख थर्रा जाएगी। उसे जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे रानी। पहले मिलेगा तो तब तो उसको पिटिएगा। जाएगा कहाँ रुद्र सिंह का चंगुल से बच के? वही तो मैं कह रही हूँ। आप यहाँ से दोनों आदमी जाइएगा और रूपरेखा बदल करके कमर में लगी तलवार बांध करके जाइएगा। ठीक है रानी, समझ गए ना? तुम जा सकती है अपनी दरबार से महल। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा रहा हूँ भाभी जी। सुनेगा जाओ के बाद चल गई महल के यहाँ पर किया है हमारा माया। सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली माया, काली है दरबार काली है तू बैठे फूला महल कली दाल यहाँ पर लगी आइए हाँ फूला महल कली दाल बच्चे फूला ये रंग राम राम क्या सुमरा भैया
सुरमलपुर नगारा के आगे भागले न गजिए न देवता सुरमलपुर नगारा। आइए श्रीमान आप हमारे राकेश कुमार सर्विकल ऑफिसर। बच्चे सबको खाली कर दो। रानी बोल ना जा। 12 वर्ष तो तुमको गुजर गई, चल अब क्या करूं? हमारा बाप तुझे बोलने के लिए भी नहीं सिखाया। 12 बरस पूर गया, गुजरने का मतलब समझता है। तो मेरा मरवा भी तैयार है रानी, बारात भी तैयार है। शाबाश बेटा, खुश मना ले यार। जब तुम्हारा मरवा तैयारी है तो लड़की भी तैयारी है। अच्छा, हमारी गांव में जितना दाई माई तुम्हारी माई बहन है सबको शादी में निमंत्रण दे दे। ठीक है बोल, और शादी धूमधाम से कर ले। और कोई बात है बोल। डिंगरा के बेटा के बाप मारने से खेल गिर। हमको क्या पता है? रे तेरे बाप तुम्हें लंगा पैदा किया लेकिन बढ़ गया तो पदेबा दिया कि नहीं दिया तुझे? समझ गए। जब राजा रानी को शादी हो रहा है तो नया चाहिए वस्त्र। मूर्ख राजा पिछला रोटी खाने वाला बस का भाई है रानी, अगला रोटी खाते पिछला नहीं खाते हैं। मैं इसी टाइम इसी वक्त जा रहा हूँ मार्केट। जब इतना व्यवस्था हो गया तो बस में क्यों आएगा? मैं इसी टाइम इसी वक्त जा रहा हूँ मार्केट। मैं फौरन लेकर के कपड़ा आ रहा हूँ। जाने से पहले सुन ले, जब फोकट की कन्या तुझे मिल गया है हाँ, तो शादी में कुछ खर्चा बर्चा लगेगा तुझे। क्या खर्चा? रास्ते में जाने में जितना गांव में नचनिया या बजनिया ढोल तो तू बैंड पार्टी करक धूम वगैरह वगैरह जो भी मिल जाए अच्छा, सबको लेते आना। चलो खैर कोई बात नहीं। अगर मिल गया नचनिया मिले, ये डीजे वाले मिले, जो भी मिलेगा हम लेकर के आ रहे हैं। देर मत करना, देर नहीं करेंगे। सूरज ज्यादा आगे उग गया है, मैं आ रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे सर पर काल भी बरस सकता है। ना ना चिंता मत करो रानी। जय तय है पूरा वाला रानी
रानी, मैंने तुम्हारे दरबार बहुत आस लगा करके आया था रानी। इस रास्ते में ढेर से भिखारी ने सुरमलपुर का गुण गाते हुए जाते देखा मैंने। वो भिखारी लोग ने बोलते थे कि एक नारी एक सोडा है रास्ता पर सदा पर बांट रही है, भूखे को भोजन निवस्त्र को वस्त्र देती है। मैंने वही सुन करके रानी ये सुरमलपुर आया। मुसाफिर भाई, तुमने सही सुना, जो भी साधु संत तुम्हें कहा वो बिल्कुल सच है। राई मुसाफिर भिखारी बंधु जितना भी आपको सोचना दिया है बिल्कुल सच सोचना दिया है, लेकिन आज या तो तुम अभागल हो, मैं तो नसीब की मारी हुई भई है। तुम्हारे नसीब में भोजन नहीं लिखा हुआ है और मेरी नसीब में भोजन देने के लिए नहीं लिखा कि हाथों से तुझे भोजन कराकर मैं अंत समय तक भी खिलाकर भेज दूं। आखिर क्या बात है रानी कि सब रोज तूने सदा बर्फ बांट रही थी और आज से तुम अपनी सदा बर्फ बांटना बंद कर दिया। चलो ठीक है। हेलो, मैं आज से भोजन बंद की है, इसलिए क्यों बंद कर दिया है आज से भोजन देना? 12 साल से भोजन खिलाते खिलाते दानी लोगों को मैं थक गई हूँ, इसलिए भोजन बंद कर दी हूँ कि खाना खाने के टाइम में आते हैं, भोजन की लालची में हजारों बहाना हजारों वादा करके चले जाते हैं। इस अभागल नारी की वादा को कोई पूरा नहीं करता है। ऐसी क्या इरादा है तुम्हारे पास में वादा है कि सब भिखारी तुमसे भीख लेकर के चला जाता है, भोजन लेकर के चला जाता है, वस्त्र लेकर के चला जाता है, लेकिन तुम्हारी मन की अरमान को वह भिखारी नहीं मिटाता? कारण क्या है? हजारों महात्मा मुझसे वादा किया कि तुम सती नारी हो तो भोजन मुझे करा दे, मैं तुझे देवर से जरूर मिलाऊंगा, लेकिन वो भी झूठा बोलकर चला गया। गेरुआ वस्त्र पहनकर चंदन टीका कर लेते हैं, नारी के साथ में धूल झोंक कर चला जाता है। सैकड़ों भिखारी को मैंने खिलाई और ये समाज बेचती रहेगी बाबू।